Good morning, all. And in this lesson, I'll be talking about previous year papers of English. So, I've uploaded previous year papers of English of MDU and KUK. And some of you have requested to upload previous year papers of English of IGNOU. So, I'm going to just walk through the previous year papers of English so that you become familiar of the pattern. And students, you can also join the Telegram group, and you can also follow me on Instagram and Facebook, and the link is given in the description box below. So if you need any help, you can join me on various platforms you wish. You can either join me on Instagram or Facebook, or you can join the Telegram group. तो जहाँ आपका मन करे आप फॉलो कर सकते हो. आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है आप डीएम कर सकते हो. तो एंड ऑल्सो एक और बात है कि आपको चैनल पे जो है ज्वाइन बटन दिख रहा होगा. तो अगर आप मेंबर बनना चाहते हो इस चैनल के, तो आप मेंबर भी बन सकते हो थ्रू वेरियस प्लान्स जो आपको यूट्यूब ने दिए हैं. तो आप ज्वाइन बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको वेरियस प्लान्स शो हो जाएंगे फॉर पर्टिकुलरली फॉर 1 month. So there are three plans: silver, gold and diamond, of 90 rupees, 300 and 2000. So whatever you wish to, you can join. तो अब स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ इंग्लिश. एंड फर्स्ट पेपर है 2017 का. तो 2017 का जो पेपर है दैट इज़ ऑल्सो जो हमने KUK का देखा है या MDU का देखा है सेम है. 80 मार्क्स का पेपर होगा, 3 hours टाइम मिलेगा. एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ कंपल्सरी क्वेश्चन एंड दैट इज़ फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. तो जो आपका पहला चैप्टर है स्पीच एंड साउंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. 8 मार्क्स कैरी करता है ये चैप्टर. 12 वर्ड्स दिए जाएंगे, आपको 8 वर्ड्स अटेम्प्ट करने हैं. नाउ आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं दैट आई शुड टीच ट्रांसक्रिप्शन. सी आई नो कि मैंने ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो अभी तक नहीं डाली है एंड आई डेंट गेट टाइम बिकॉज आई हैव वेरियस वर्क्स टू डू एंड आई टीच वेरियस क्लासेस. सो बट आई प्रॉमिस कि मैं जो है ट्रांसक्रिप्शन भी आपको पढ़ाऊँगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेम आपके लिटरेचर का क्वेश्चन है जिसमें से क्या कह रहे हैं वो कि आप एक वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस में आंसर करो. सी अगर आप MDU का पेपर देखोगे तो वो सेम पेपर है जहाँ पे वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आप एक वर्ड में, फ्रेज में या सेंटेंस में आंसर करो. और आपको कोई 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. 12 क्वेश्चन आपको दिए हैं. चैप्टर्स के नाम ब्रैकेट में दिए हैं. इन केस पता नहीं चलता है चैप्टर तो आई गेस आपको थॉरो रिविजन करनी चाहिए चैप्टर्स की ताकि आप फेमिलियर हो जाओ क्वेश्चन से. तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हु वाज बुम्बा. हाउ डिड बिग डैम्स अफेक्ट इकोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं व्हाई कैन मैन बी नॉट एक्सेप्टेड एज अ फिनिश प्रोडक्ट. व्हाट डज द वर्ल्ड ट्रेजेडी रेफर टू. व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द टेस्ट ऑफ लाइफ. द नेम ऑफ रेस्टोरेंट दैट गांधी जी एंड हिज फ्रेंड विजिटेड वॉज. Who evolved the story of Ramayana, and how can our country progress according to Shastri ji? According to Nehru, from where did India get its name Bharat? What is the first formative influence on the individual? How do symbols like Ganga influence people? And the last question is how do stories help us? Great books born out of great minds का क्वेश्चन है. अब जितने भी क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं मैंने जो सेपरेट वीडियोस बनाई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, हर चैप्टर की समरी और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. सी अगर आप डिस्टेंस से पेपर दे रहे हो या फिर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आप सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लो. आई गारंटी यू कि आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, 75 to 100 वर्ड्स में लिखने हैं और इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जो 4 मार्क्स कैरी करते हैं एक क्वेश्चन, और ये है टोटल 20 मार्क्स के. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डेंजर्स एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट डज द वर्ड आइडेंटिटी मीन. व्हाट रोल डज लैंग्वेज प्ले इन द नेशनल अवेकनिंग ऑफ इंडिया. फोर्थ, व्हाट इज पैरालिसिस ऑफ सेंसिबिलिटी, हाउ इज इट मेजर्ड. व्हाट डज द टाइटल ऑफ essay playing the English gentleman suggest. What is culture of excellence according to Dr. Kalam. And discuss the statement loyalty to country comes ahead of all other loyalties. Who according to Nehru is Bharat Mata. Write about positive side of rebelliousness. अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन फ्रेम करने में प्रॉब्लम है या अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है कहीं पर भी, तो आप एक बार मुझे बता दो. आप कहीं पे भी मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे.
तो मैं आपकी प्रॉब्लम जो है श्योरली एड्रेस करूँगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर एक पैराग्राफ दिया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आती है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार समरीज दोबारा से रिवाइज कर लो, क्योंकि समरी से ही ये क्वेश्चन हो पाएगा। आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से आपका ग्रामेटिकल पोर्शन शुरू होता है और यहाँ वो पूछेगा एंटोनिम्स बताओ। तो एंटोनिम्स लिखने हैं आपको, फिर उसके बाद सिनोनिम्स लिखने हैं, फिर फॉर्म वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग प्रीफिक्सेस। ये प्रीफिक्सेस दिए हैं, प्री मतलब जो पहले होता है और सफिक्स मतलब जो बाद में होता है। प्रीफिक्सेस में आपको री दिया है, इसके बाद आपको जो है कुछ अटैच करना है जिससे वर्ड बन जाए, जैसे री अपीयर, ठीक है। और उसके बाद जो डी पार्ट है उसमें कह रहे सेंटेंसेस बनाओ, किसी भी दो वर्ड को यूज़ करके नॉलेज, एडवाइस और जज में से सेंटेंस बनाना है। देन ई पार्ट में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है या वन वर्ड इक्विवेलेंट है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका 6 और 7 पर्टिकुलरली ग्रामर का है। 6th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको वर्ब्स की जो है करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। तो इनमें आप क्या करोगे, इनमें आप सिर्फ टेंसेस चैप्टर और आपका जो वर्ब्स चैप्टर है आप इसको रिवाइज कर लो, आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है जहाँ पे कोई 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सूटेबल प्रपोजिशंस जो है लिखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूटेबल कंजक्शंस पूछी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओ इन फॉलोइंग एडजेक्टिव से, डिसेंट, इग्नोरेंट, क्रूअल, ग्रेट, वाइड और बिटर। एंड लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 में एक पैराग्राफ लिखना है 150 वर्ड्स में, विच इज़ ऑफ 8 मार्क्स। सो ये बेसिकली 2017 का पेपर था। तो आई गेस क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज पेपर ऑफ December 2018, सेम 3 hours पेपर, मार्क्स वेटेज 80। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन है, 8 वर्ड्स जो है आपको ट्रांसक्राइब करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिटरेचर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक सिंगल वर्ड, एक फ्रेज या 2 सेंटेंसेस में अपने आंसर को फ्रेम करना है। Now these are 12 questions out of which you have to do 8 questions. Next we have question number 3, जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स कैरी करता है और आप 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। देन यू हैव पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन एंड मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव ग्रामर, जहाँ पे ब्रैकेट्स में बताया है कि कैसे आपको करना है, दैट इज़ डू एज डायरेक्टेड। किसी 8 क्वेश्चन का आंसर करोगे, प्रोवाइड सिनोनिम्स ऑफ 3 वर्ड्स दिए हैं, इनका सिनोनिम लिखना है। सिनोनिम मतलब सेम वर्ड, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड। देन उसके बाद सफिक्सेस पे क्वेश्चन है, फिर सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ग्रामेटिकल पोर्शन से पूछा गया है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करोगे। देन क्वेश्चन नंबर 7 में 12 क्वेश्चंस आंसर करने हैं सूटेबल प्रपोजिशंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेगेटिव में चेंज करोगे, टेंस का क्वेश्चन है, टेंसेस बेस्ड, नेगेटिव में चेंज करना है, नॉट अटैच करना है सिर्फ। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। अब टेंसेस पे एक और क्वेश्चन दे दिया, ही गोज टू बॉम्बे, तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है हैज, हैव प्लस कि आप थर्ड फॉर्म यूज करोगे वर्ब की। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करना इन वर्ब से, और फिर लास्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन विद पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। अब ग्रामेटिकल पोर्शन में जस्ट गो थ्रू prepositions, conjunctions, tenses and verbs। तो ये आपका इजीली क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019। सो 2019 का भी सेम पैटर्न है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 8 मार्क्स। देन यू हैव टू आंसर एनी 8 क्वेश्चंस using a single word, a phrase or a sentence, and then you have 5 marks question and then a paragraph based question. See, I'm not explaining each and every question. In case you need any answer तो आप मुझे बता देना। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन में डू एज डायरेक्टेड, सेम एंटोनिम्स पूछेंगे, सिनोनिम्स एंड सफिक्सेस एंड सेंटेंसेस फ्रेम करने। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ब्रैकेट में वर्ब दिया है, उसकी करेक्ट फॉर्म फिल करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपको प्रपोजिशंस फिल करनी है, कुछ 6 प्रपोजिशंस हैं। 12 क्वेश्चंस करने हैं आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 7 में। देन बी पार्ट में आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म करोगे इन एडजेक्टिव से। ये आपके लिटरेचर की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। उसके बाद आपको दिया है प्रॉपर डिग्री फिल करनी है एडजेक्टिव्स की। तो फर्स्ट है बिग, सेकंड गुड है और फिर मोर और मोस्ट है ब्रैकेट में। फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस,
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। आपको टोटल 12 क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चन नंबर 7 में से। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना है। टॉपिक दिया वैल्यू ऑफ गेम्स, प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड माय फेवरेट बुक। सो ये पर्टिकुलरली आपके क्वेश्चंस हैं, एंड दीज वर द पेपर्स ऑफ 2017, 18 एंड 19। सो आई गेस क्लियर हो गया होगा। डू शेयर and like and subscribe, and thank you so much for watching the class, students.